पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ का दौरा। 14,260 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा और शिक्षा क्षेत्र शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। गोपालगंज, समस्तीपुर और हाजीपुर को जनसभा में करेंगे संबोधित। एनडीए उम्मीदवार के लिए जनता से वोट की करेंगे अपील। बिहार में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की 2 रैलियां। सिवान और मुजफ्फरपुर में रैली को करेंगे संबोधित। एनडीए प्रत्याशी की गोली मारकर हत्या। मोकामा में जन स्वराज समर्थन दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में ईसी ने लिया संज्ञान। बिहार डीजीपी से हत्याकांड की मांगी विस्तृत रिपोर्ट। कानून व्यवस्था को सख्ती से बहाल किए जाने का निर्देश दिया। मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या का मामला। गोली लगने से नहीं हुई दुलारचंद यादव की हत्या, सूत्रों के हवाले से खबर। बिहार के मोकामा में चुनाव के दौरान नहीं रुक रही हिंसा। आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी की गाड़ी में की गई तोड़फोड़। सूरजभान सिंह की पत्नी है वीणा देवी। समर्थकों ने विरोधियों पर लगाया आरोप। जनस्वराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में आर भारत से बोले सूरजभान सिंह। कहा, मेरे ऊपर लगे हत्या के आरोप बेबुनियाद। हत्या की जांच पुलिस करे और अदालत फैसला करे। चीज को फैसला जिससे कि आप वहाँ जो लोग स्पोर्ट पर थे जो बोल रहे हैं उनसे पूछिएगा। मोकामा में हो रही हत्या और हिंसा पर पटना एसपी ग्रामीण विक्रम सिहास का बयान। कहा, पथराव और हमले से जुड़ी हालिया घटना में 3 एफआईआर दर्ज की गई। मृतक दुलारचंद के पोते ने कुल 5 आरोपियों की पहचान की है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने पटना में जनसभा को किया संबोधित। कहा, अशोक का सुशासन दुनिया के लिए मिसाल। सीएम नीतीश कुमार ने 55 साल का पिछड़ापन मिटाया। लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों में जुबानी जंग तेज। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का बड़ा ऐलान। कहा, तेजस्वी यादव महुआ में प्रचार करने गए तो मैं राघोपुर जाऊंगा प्रचार के लिए। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का एनडीए के घोषणा पत्र पर बयान। कहा, जिन लोगों के पास घोषणा पत्र पढ़ने का समय नहीं वो लोग घोषणा पत्र के दावों को लागू नहीं कर सकते। जनता तेजस्वी की सरकार लाएगी। एनडीए के घोषणा पत्र में तेजस्वी यादव का निशाना। कहा, महज 26 सेकंड में ही जारी किया गया घोषणा पत्र। सीएम नीतीश कुमार को बोलने का नहीं मिला मौका। नीतीश के साथ रिश्ता छिपाने की कोशिश। बिहार के काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति सिंह का बयान। कहा, उम्मीद से ज्यादा मिल रहा जनता का प्यार। मैंने धमकियों पर ध्यान देना बंद कर दिया। जो प्यार उस समय मिल रहा था वही सेम प्यार अभी भी मुझे मिल रहा है। और मतलब समर्थन तो इतना है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। पड़ोसी देशों में तख्तापलट पर एनएसए अजीत डोभाल का बड़ा बयान। कहा, बदलाव के दौर से गुजर रहा है भारत। संभावित खतरों के आगे झुकना नहीं है बल्कि खुद को मजबूत करना है। यूपी के गोरखपुर से सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी मिली। अजय यादव नाम के शख्स ने धमकी दी है। कहा, बिहार में आओ जान से मार दूंगा। फोन पर जान से मारने की धमकी देने के मामले पर सांसद रवि किशन ने एक्स पर पोस्ट किया। प्रभु श्री राम के प्रति अपमानजनक शब्द कहे गए। ये न केवल मेरे व्यक्तिगत सम्मान पर बल्कि हमारी आस्था और भारतीय संस्कृति पर सीधा प्रहार है। बिहार चुनाव के माहौल के बीच अब यूपी में भी छोड़े जा रहे हैं सियासी तीर। अखिलेश ने सांसद रवि किशन पर कसा तंज। कहा, गोरखपुर को स्पेस जैसा बताने वाले लोग गूगल पर जाकर क्यूटों की तस्वीरें देखें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। कहा, यूपी में एसआईआर के साथ जातीय जनगणना करवाई जाए। उम्मीद है सुझाव किया जाएगा लागू। अगर एसआईआर में ये कॉलम बन जाएगा और जातीय जनगणना हो जाएगी तो हमें सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना के लिए और आसानी हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि सरकार इस बात को मानेगी। यूपी के रामपुर में सपा नेता आजम खान का बयान। कहा, इंडिया गठबंधन का स्टेज से नेता वाकई में मुसलमानों की नुमाइंदगी करे। मैं टोपी ओढ़कर बैठ जाने से कोई मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं बन जाता। यूपी के मुजफ्फरनगर में सपा की पीडीए चौपाल पर चला पुलिस का अंटर। बिना परमिशन हो रही चौपाल को पुलिस ने रोका। सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने पुलिसकर्मियों से की बहस। वीडियो सामने आया। सांसद नवीन जिंदल का बयान। कहा, सीएम सैनी के नेतृत्व में आने वाले 10 सालों में देश का सबसे पहला विकसित राज्य बनेगा हरियाणा। पीएम मोदी के विकसित भारत के सपने को पूरा करेंगे देश के युवा।
बिहार के कैमूर में जबरन बसपा को वोट देने के लिए एक शख्स को पीट कर किया गया घायल। परिजनों ने घायल को खाट पर रखकर प्रदर्शन किया। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का नया हमला। पंजाब सरकार के संसाधनों का व्यक्तिगत विलासिता के लिए प्रयोग करने का आरोप लगाया गया। बीजेपी ने कहा कि सीएम कोर्ट से केजरीवाल के लिए 2 एकड़ में 7 स्टार सरकारी बंगला हो रहा है तैयार। मतदाता सूचियों में अनियमितताओं के खिलाफ आज मुंबई में प्रदर्शन करेगा महाविकास आघाड़ी। विरोध प्रदर्शन में राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार सहित कई बड़े नेता होंगे शामिल। फैशन स्ट्रीट से बीएमसी मुख्यालय तक निकाला जाएगा मार्च। यूपी के मुजफ्फरनगर में गाड़ी हटाने को लेकर हंगामा। जाट इंटर कॉलेज में शिक्षकों और आरएलडी नेताओं में धक्का मुक्की। दोनों पक्ष में एक दूसरे पर बदतमीजी और गाली गलौज करने का आरोप लगाया। यूपी के मेरठ में अवैध कॉम्प्लेक्स के ध्वस्तीकरण के बाद व्यापारियों से मिले बीजेपी नेता। महिलाओं ने नाराजगी जताते हुए सुनाई खरी खोटी। वीडियो सामने आया। यूपी के बहराइच में नदी में नाव पलटने का मामला। नाव हादसे में लापता लोगों के परिजनों से सुरेंद्र शाही ने मुलाकात की है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया। मध्य प्रदेश के दामों में गौ सेवकों के साथ मारपीट की गई। हिंदूवादी संगठनों ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के लिए प्रदर्शन किया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने शांत कराया मामला। मध्य प्रदेश के छतरपुर में शिक्षक पर छात्रों ने अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया। छात्राओं के परिजनों ने लिखित में स्कूल के प्राचार्य से शिकायत की है। शिक्षक पर स्कूल में शराब पीकर आने का आरोप लगाया। यूपी के बुंदेलखंड में बेमौसम बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। महोबा में फसल बर्बाद होने से सदमे में आए किसान की मौत हो गई। परिजनों ने मचाया कोहराम। यूपी के अंबेडकर नगर में गंदगी और बदबू से गुस्साए वकील। आलापुर तहसील में वकीलों ने प्रदर्शन किया। तहसील नाजिर से साफ सफाई कराने का आश्वासन दिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में गंदगी की तालाबें देखने को मिली है। जहरीली बदबू से लोगों को सांस लेने में हो रही है मुश्किल। लोगों ने नगर पालिका से लगाई तालाब को साफ करने की गुहार। उत्तराखंड के हरिद्वार में बड़ा उदासीन अखाड़ा के कोठारी महंत मोहन दास की गुमशुदा होने की जांच करेगा सीबीआई। कोर्ट ने मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। 16 सितंबर 2017 से लापता है महंत मोहन दास। यूपी के जौनपुर में स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खुली। जिला अस्पताल में मैनपावर और स्ट्रेचर का दिखा अभाव। मरीज की गोद में उठाकर इमरजेंसी वार्ड तक ले जाते देखे परिजन। वीडियो आया सामने। और वहीं कैलिब्रेशन फ्लाइट ने ग्रेटर नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सफल लैंडिंग की। एयर नेविगेशन सिस्टम की जांच शुरू हुई। जेवर एयरपोर्ट अब अपने संचालन के लिए बेहद करीब पहुंच गया। यूपी के कौशाम्बी में नवीन मंडी रखा। किसानों का हजारों कुंटल धान भीगा। रजिस्ट्रेशन कराकर धान बेचने आए किसान हुए परेशान। मंडी प्रशासन की बदइंतजामी का शिकार हो रहे हैं किसान। उत्तराखंड के हरिद्वार में बाइक से स्टंट करते और पटाखे जैसी आवाजें निकालना युवकों को भारी पड़ गया। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने बाइक को किया सीज। एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के बहराइच के कई इलाकों में पशुओं की तेजी से फैल रही है लंपी वायरस। दुधारू पशुओं में वायरस को रोकने के लिए पशु विभाग अलर्ट मोड पर। मासी क्षेत्र में पशु चिकित्सकों की टीम को बुलाया गया और टीकाकरण अभियान चलाया गया। यूपी के मेरठपुर में झाड़िया में एक बच्चे का सिर और अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया। तांत्रिक क्रिया के बाद अवशेष डालने की आशंका। 8 महीने पहले नवाबगढ़ी इलाके में गायब हुए थे 2 बच्चे। यूपी के बावनपुरी में एक चलती कार में युवक ने तमंचे के साथ बनाया वीडियो। तमंचा लहराती युवक का वीडियो हुआ वायरल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गुजरात के सूरत में महिला पुलिसकर्मी ने हनी ट्रैप के जरिए ठग को किया गिरफ्तार। ठग गिरीश ने एक कार खरीदकर नहीं चुकाया 30 लाख लोन। दोस्त के नाम पर लिया था कार लोन। हरियाणा में कार बेचकर फरार हो गया था ठग। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान। हम देश के लिए विदेशी ताकतों से लड़ेंगे। भारत सबके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। यूपी के मैनपुरी में बच्चों ने सीएम योगी से की बंद स्कूल को खुलवाने की मांग। अभिभावकों का आरोप मानकों को ताक पर रखकर स्कूल किया गया है बंद। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में मनाई गई सरदार पटेल की 150वीं जयंती। रन फॉर यूनिटी और शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोगों ने निकाली वाहन रैली। हरियाणा के जिंद में सरदार पटेल और इंदिरा गांधी को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया नमन। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ऋषिपाल ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। बड़ी संख्या में मौजूद रहे कांग्रेस के नेता।
हरियाणा के रेवाड़ी में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रन फॉर यूनिटी थीम के साथ मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस। कार्यक्रम में लोगों को दिलाई गई एकता की शपथ। यूपी के मुजफ्फरपुर में लौह पुरुष सरदार पटेल जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारों से गूंजा पूरा शहर। एसएसपी ने कहा कि पटेल जी ने देश को एक सूत्र में पिरोया है। यूपी के रायबरेली में अंधविश्वास की आड़ में लाखों की ठगी का मामला सामने आया। गढ़ा हुआ धन इलाके में झांसा देकर 2 तांत्रिक ने ठगे 4 लाख रुपए। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के रेवाड़ी में डेंगू मरीजों की संख्या पहुंची 270। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। टीमें बनाकर जगह जगह कराई जा रही है लार्वा की जांच। यूपी के बहराइच में सड़क पर जंगली हाथियों ने डाला डेरा। दोनों तरफ वाहनों की लगी लंबी कतार। वीडियो सामने आया। अयोध्या में 1 नवंबर से शुरू होगी 5 कोसी परिक्रमा। 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु तय करेंगे 15 किलोमीटर की यात्रा। 5000 से ज्यादा मंदिर भक्तों की भीड़। दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार का सख्त कदम। 1 नवंबर से दिल्ली में केवल BS6 मानक वाले कॉमर्शियल गुड्स वाहन की होगी एंट्री। BS4 वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी अनुमति दी गई। मथुरा के वृंदावन में सनसनीखेज वारदात। आपसी विवाद में पिता पुत्र ने एक दूसरे पर चलाई गोली। गोली लगने से दोनों की मौत पर जनों में मचा कोहराम। यूपी के बुलंदशहर में भांजे की हथौड़ी से पीट कर हत्या कर थाने पहुंची हत्यारोपी मामी। FIR दर्ज कर पुलिस ने मामा मामी को गिरफ्तार किया। भांजे इमरान पर अपनी मामी की इज्जत पर हाथ डालने का आरोप। यूपी के मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। डकैती मामले में फरार 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। यूपी के चंदौली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। मासूम से दुष्कर्म और हत्या आरोपी हुए गिरफ्तार। 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल। पंजाब के लुधियाना में कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या। SSP ऑफिस से महज 250 मीटर की दूरी पर वारदात को अंजाम दिया गया। पुरानी रंजिश में दूसरे गुटने की हत्या। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बहराइच में 2 फुट जमीन के लिए भाई में हुआ विवाद। गुस्से में छोटे भाई ने खुद पर पेट्रोल डालकर लगा लिया आग। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में आपसी विवाद में चली गोलियां। हमले में एक शख्स को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के रायबरेली में खनन अधिकारी पर हमला करने का मामला। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ओवरलोडिंग रोकने की कार्रवाई के दौरान 4 हमलावरों ने खनन अधिकारी और उनकी टीम पर हमला किया। नोएडा में रिटायर्ड CRPF दरोगा और उनके भतीजे की हत्या का मामला। अलीगढ़ कोर्ट में खींचातान और हंगामे के बीच शूटर बॉबी ने कोर्ट में सरेंडर किया। दूसरे शूटर सचिन गुर्जर को उठा ले गई नोएडा पुलिस। शूटर सचिन पर दर्ज है कई आपराधिक मामले। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर DRI का बड़ा एक्शन। 47 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई। 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। यूपी के लखनऊ में STF ने फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले को अरेस्ट किया गया। मामले में STF ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। 27,000 रुपए कैश, कई मोबाइल और 14 आयुष्मान कार्ड बरामद किया गया। यूपी के बहराइच में अज्ञात बदमाशों ने ड्राइवर को बंधक बनाकर सड़क के किनारे फेंका। कार लेकर हुए फरार बदमाश। CCTV में कैद हुई पूरी वारदात। यूपी के सीतापुर में धान बेचकर घर जा रहे किसान से लूट का प्रयास। बाइक सवार को बदमाशों ने की लूटने की कोशिश। बीच चौराहे पर हुई वारदात से फैली सनसनी। हरियाणा के रेवाड़ी में भीषण सड़क हादसा। बाइक और कार में टक्कर। हादसे में 2 युवकों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। 3 घायल। परिजनों में मचा कोहराम। उत्तराखंड के हरिद्वार में बाइक और कैंटर में भिड़ंत। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत। फरार कैंटर चालक की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी की मथुरा में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचला। हादसे में 2 की मौके पर ही मौत। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया। यूपी के मैनपुरी में चलती बाइक में लगी आग। बाइक सवारों ने कूदकर बचाई जान। बाइक में आग लगने का वीडियो सामने आया। यूपी के मिर्जापुर में श्रद्धालुओं से भरी बुलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर नदी में पलट गई। ग्रामीणों ने मदद की। सभी श्रद्धालुओं को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया है। मामूली रूप से घायल हुए बुलेरो सवार। चीन ने अपने ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन से सेंझोउ 21 स्पेस को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। 3 एस्ट्रोनॉट और 4 चूहे स्पेस में शामिल किए गए। लगभग 6 महीने तक तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर रहेगा ये
अमेरिका के मिशिगन में हैलोवीन से पहले आतंकी साजिश नाकाम। FBI निदेश काश पटेल का दावा, हमले की साजिश रचने वालों को डियरबॉर्न से गिरफ्तार किया गया। सर्बिया में सैकड़ों छात्रों ने निकाला मार्च। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वसुक के खिलाफ युवाओं ने प्रदर्शन किया। वसुक को सत्ता से हटाने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी। फ्रांस के संस्कृति मंत्री का बयान, कहा लूव्र म्यूजियम में चोरी के खतरे को लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है। म्यूजियम में घुसपैठियों और चोरों से लड़ने के लिए पर्याप्त सुरक्षा नहीं। सूडान के दारफुर इलाके में एक हॉस्पिटल में हमलावरों ने 460 लोगों को हत्या कर दिया। हेल्थ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने जानकारी दी है। भीषण हथियारों के बीच हजारों लोग कर रहे हैं पलायन। उत्तरी कैरिबियन के अधिकांश हिस्सों ने मेलिसा तूफान में मचाई तबाही। यूनिसेफ ने बयान जारी किया है। मेलिसा तूफान से 7 लाख से ज्यादा बच्चों का जनजीवन प्रभावित हुआ। दक्षिणी गाजा शहर खान यूनिस में खाने के लिए एक दूसरे को धक्का मुक्की करते नजर आए लोग। विस्थापित आबादी के बीच मदद और खाने की बढ़ रही है मांग। गाजा में सीजफायर होने से लोगों के बीच अब धीरे धीरे पहुंच रही है मदद। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा, रूस की एंडरवॉस मिसाइल को किया गया नष्ट। रूसी तेल ठिकानों पर 20 हमले किए गए। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने छोटे भाई को किया बेदखल। प्रिंस एंड्रयू की छीनी किताब। किंग चार्ल्स ने शाही आवास से निकालने का भी आदेश दिया। चाइना काउंसिल फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की प्रवक्ता यांग फैन का बयान, यूएस एग्जिबिटर्स की संख्या में 15% की बढ़ोतरी। चीन और अमेरिका के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए जल्द तैयार करेंगे प्लेटफॉर्म। पूर्वी चीन के जियांगिंग प्रांत के नानचांग में शुरू हुआ एयर शो। एरियल फॉर्मेशन टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। एयर शो के जरिए चीन देख रहा है दुनिया की ताकत। फॉक्सवैगन और मर्सिडीज बेंज जैसी बड़ी जर्मन कंपनियों ने मुनाफे में भारी गिरावट। ट्रंप के टैरिफ का जर्मन ऑटो इंडस्ट्री पर बहुत बुरा असर। इस साल कंपनियों पर 5 बिलियन यूरो तक एक्स्ट्रा बोझ।